हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ एक टीचर यूज़ करता है अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। अब हमारे पास कितने टाइप्स के टीचिंग मेथड्स हैं? मेनली हमारे पास 3 टाइप के टीचिंग मेथड्स हैं: टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर, कोऑपरेटिव या पार्टिसिपेटरी मेथड्स जिनको हम बोल सकते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन से होते हैं? जिसमें टीचर का एक्टिव रोल होगा और स्टूडेंट का पैसिव रोल होगा। अब और जो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं वहाँ पे लर्नर का एक्टिव रोल होता है और टीचर का पैसिव रोल होता है। और कोऑपरेटिव में दोनों का कोऑपरेशन होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का इक्वल रोल होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड्स के टाइप्स। टीचर सेंटर्ड मेथड का सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड जो आज तक यूज हो रहा है वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जैसे फॉर्मली क्लास में हमारे टीचर्स जो हमें लेक्चर देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं, वो मतलब द टीचर प्रेजेंट्स द टॉपिक वर्बली। द टीचर्स नॉलेज, वॉइस एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल प्ले अ मेजर रोल। देन उसके बाद आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो एक एक्सपेरिमेंट या टास्क के परफॉर्म करके स्टूडेंट्स को दिखाता है और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स जो है पर्टिकुलर टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। देन आता है हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मतलब व्हेन द टीचर आस्क क्वेश्चंस टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। मतलब जब टीचर ये चेक करने के लिए ये चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कब फॉर्म हुई थी, और स्टूडेंट ने रिप्लाई किया कि 1946 में। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड का एग्जाम्पल। देन आता है हमारा टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा टीचर्स कोलैबोरेटली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को टीच करते हैं, उसको बोलते हैं टीम टीचिंग। ईच टीचर कॉन्ट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। मान लो एक टीचर थ्योरी पढ़ा रहा है, एक टीचर जो है प्रैक्टिकल पोर्शन करा रहा है, तो ये हो गया हमारा टीम टीचिंग का एग्जाम्पल। देन आता है हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड मतलब जब व्हेन द टीचर प्रेजेंट्स द टॉपिक थ्रू अ स्टोरी टू मेंटेन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। मतलब एज अ वे ऑफ स्टोरी, मतलब स्टोरी के तरीके से बच्चों को कोई टॉपिक अंडरस्टैंड कराना ताकि स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेस्ट मेंटेन रहे, उन्हें बोर फील ना हो, तो वो होता है हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड। देन आता है हमारा एक्सपोजिटरी मेथड। टीचर एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट इन डिटेल विद एग्जाम्पल। मतलब जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में, डीप में एक्सप्लेन किया जाता है विद एग्जाम्पल्स। देन आता है हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। डायरेक्ट मेथड प्राइमली यूज्ड इन लैंग्वेज टीचिंग। मतलब जब कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने के लिए यूज़ करते हैं हम इस मेथड को। फॉर एग्जांपल, हमें फ्रेंच सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, उस टाइम पे जो मेथड यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। हिस्टोरिकल मेथड, द सब्जेक्ट इज टॉट अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, टीचिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947। हिस्टोरिकल मेथड कैसे? मतलब जब हम एक प्रॉपर ऑर्डर में बच्चों को जो है कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो पढ़ाते हैं। जैसे हमें इंडियन फ्रीडम के बारे में बताना है स्टूडेंट्स को, तो हम 1857 से 1947 की तरफ सीक्वेंस में बताएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स कौन से होते हैं? जहाँ पे लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और टीचर जो है एज अ गाइड और फैसिलिटेटर एक्ट करता है। लर्नर सेंटर्ड मेथड के टाइप्स क्या क्या हैं? जैसे डिस्कशन मेथड हो गया। डिस्कशन मेथड क्या? जब स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक को ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं। जैसे जीडी कराते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन किसी टॉपिक पे हो जाता है वो। प्रोजेक्ट मेथड, स्टूडेंट्स प्लान एंड वर्क ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और थीम। कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या थीम स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है और उस पर उन्हें प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपने कॉलेज टाइम में भी, स्कूल टाइम में भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो हमने टीम में मिलकर भी बनाए होते हैं और इंडिविजुअली भी बनाते हैं। देन आता है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। मतलब स्टूडेंट्स आर गिवन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम विच दे हैव टू सोल्व ऑन देयर ओन। मतलब हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक यूजेज इन स्कूल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं, जैसे हमें प्लास्टिक का यूजेस जो है वो कम करना है स्कूल में, तो ये हमारा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हमारे पास कि प्लास्टिक यूजेस को हम कैसे कम करें। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम हो गई है स्टूडेंट्स के लिए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स गेन नॉलेज बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड कंडक्टिंग रिसर्च। मतलब
स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू और रिसर्च करके सीखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाउ डज सोलर एनर्जी वर्क। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, जब स्टूडेंट्स एक ग्रुप में कंबाइन होके व्हेन स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से जब स्टूडेंट्स सीखते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग अ ग्रुप पोस्टर ऑन नेशनल एम्बलम्स ऑफ इंडिया। जैसे मान लो मुझे ड्राइंग नहीं आती, मेरी राइटिंग अच्छी है, तो मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ड्रॉ कर दी, और जो मेरी दूसरी क्लासमेट है उसने वो जो है उसकी राइटिंग अच्छी है तो उसने वो उसका जो टाइटल है वो लिख दिया। ये हो गया हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग। देन आता है पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग मतलब जब स्टूडेंट्स जो हैं आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स टीच देयर क्लासमेट्स और पीयर। ये हमने अपने एग्ज़ाम टाइम पे बहुत किया है, मैंने तो बहुत किया है। इवन अपने क्लासमेट्स को एग्ज़ाम से एक या 2 घंटा पहले हम कॉलेज पहुंच जाते थे, तो वहाँ पे मतलब अपने जो मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करना, कोई पर्टिकुलर टॉपिक उनके साथ एक्सप्लेन करना या उनको समझाना, ये होता है हमारा पीयर टीचिंग। देन आता है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। स्टूडेंट्स लर्न थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, मतलब जब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से स्टूडेंट्स सीखते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसके बाद है फ्लिप्ड क्लासरूम। मतलब फ्लिप्ड क्लासरूम ये जैसे हमारा होमवर्क होता है ना, उसका अपोजिट होता है कि मतलब जो हमें क्लासरूम में काम दिया जाता है वो तो बच्चे घर पे करेंगे, और जो घर का काम होता है वो क्लास में करेंगे। मतलब मान लो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है जो कल क्लास में डिस्कस करने वाली है टीचर, तो उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो स्टूडेंट अपने घर पे देखेंगे, और जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी वो क्लास में करेंगे।